सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप मेनी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच मेन फंक्शन इज दैट ब्रेक डाउन ऑफ food molecule into small molecule and this small food molecule convert into energy। बोलना है, क्या बोल रहा है, पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन के छोटे छोटे अणुओं को तोड़ना और ये अणु एनर्जी में बदल जाते। जो भी फूड मॉलिक्यूल हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या है, पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन क्या होता है, जब भी हम खाने के मॉलिक्यूल को खाते तो पहले माउथ में वो छोटे पार्टिकल में टूटता है, फिर हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद फिर वो बायोमोलिक्यूल से मतलब हमारे जो एंजाइम्स वगैरह उनसे रिएक्शन करके टूटता है, फिर वो एनर्जी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है जो कि ब्लड में हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो पूरा सीक्वेंस आपको समझना होगा डिटेल से। नेक्स्ट फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पाचन तंत्र को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमिनेशन, एलिमेंट्री मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब फूड खाया और वो बॉडी से बाहर निकल गया स्टूल या पोटी के रूप में, ठीक है। तो एलिमिनेशन हो रहा, खाना खाया गया, डाइजेस्ट हुआ, एनर्जी दी और वो फिर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल या फिर इसको आप लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल मुख गुहा से चालू होकर एनस तक खत्म होती है। हमारे माउथ से जो है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होकर पूरी ये प्रोसेस होकर एनस तक खत्म हो जाती है, ठीक है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 6 to 9 मीटर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की 6 से 9 मीटर तक लंबाई होती है। डिपेंड करता है मतलब हाइट के अकॉर्डिंग भी रहता है और भी बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करती है, जिसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट फिक्स रहता है 6 से 9 मीटर के बीच ही वो होगा। एक्टिविटी, अब देखिएगा, हम पाचन जो होता है हमारा, हम खाना खाते हैं उसमें एक्टिविटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन भी पढ़ना, हमें पूरा एनाटॉमी जो पढ़ना है उसकी, तो इसमें हम लोग पहले सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसमें एक्टिविटी क्या क्या होती है। पहली है आपकी यहाँ पे इंजेशन। पहले इंजेशन होता है, प्रोपल्शन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है और एलिमिनेशन होता है। यह 5 प्रक्रिया में ही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इंजेशन मतलब खाएंगे, प्रोपल्शन होगा उसका निगलेंगे, और डाइजेशन होगा उसका फिर पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है ब्लड के अंदर, और फिर उसका एलिमिनेशन होता है मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है खाना। तो ये पांचों स्टेप को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इंजेशन। इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव बाय माउथ। इंजेशन में हो क्या रहा है, इस प्रक्रिया में भोजन हमारे मुंह के द्वारा लिया जाता है। सबसे पहले हमने भोजन उठाया और मुंह में खाया और चबाना उसको स्टार्ट किया। प्रोपल्शन क्या होता है, इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू द स्टमक। अब प्रोपल्शन में क्या हो रहा है, निगलना, हम खाने को हमारे निगल रहे पेट में। सबसे पहले खा लिया, मुंह में चबाया, जैसे ही खाना चबा हम निगलते हैं तो स्टमक में सबसे पहले वो जाता है, इसे बोलते हैं प्रोपल्शन। तीसरे नंबर पे आता है डाइजेशन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, 2 प्रकार से ब्रेकडाउन होता है हमारे। जब डाइजेशन होगा ना, 2 प्रकार से, एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन और एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेकडाउन बाय माउथ और टीथ। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या, जब खाना मुंह में खाया हमने तो सबसे पहले उसका डाइजेशन, याद रखना कोई भी खाना हो मुंह से उसका पाचन चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिलाती है, वो डाइजेशन करवाती है। सबसे पहले खाना खाया, चबाना स्टार्ट करते ही क्या हो रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मतलब यंत्र काम कर रहा है, हमारे मुंह के जो दांत है, मुंह है, वो चबा रहा है खाने को। एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है केमिकल ब्रेकडाउन में, केमिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप लार्ज फूड मोलिक्यूल इज ब्रेकडाउन इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल मोलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। अब क्या होता है, बड़े अणु जो एंजाइम से क्रिया करके छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। खाना खाया, अब वो पूरा जो रोटी का टुकड़ा हमने चबा के अंदर खाया, क्या डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो खाना है वो टूटा है, उसको और छोटे छोटे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सबको सेपरेट करना है, सबको तोड़ना है अलग अलग, फिर सबका ब्रेकडाउन अपने अपने हिसाब से होगा।
अब आता है अब्जॉर्प्शन, खाना खाया, टूटा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, डाइजेशन हो, अब उसका अवशोषण बाकी है। अब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने खाया है, अब वो प्रोटीन खाया है, वो एब्जॉर्ब भी चाहिए, ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए, तब तो हमें एनर्जी मिलेगी। वहां पे इन दिस स्टेप डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन, मतलब जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, इस प्रक्रिया में पचे हुए जो भोजन के अणु है वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित करके शरीर में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद होता है एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव बाय द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना नहीं पचा है वो क्या होगा, जो भोजन ठीक से नहीं पचा हुआ है, पचता है, उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे बॉडी से बाहर कर देंगे। टोटल 5 स्टेप मैंने आपको बताइए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं हम ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने अंग होते हैं हमको पढ़ना है। सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन, प्राथमिक अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आती है आपकी मुख यानी कि माउथ, फिर आता है फेरिंक्स, एसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें हैं आपकी प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन आते हैं। एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या आता है आपके, दांत आते हैं, टीथ, जीवा, टंग आती है आपकी, सलाइवरी ग्लैंड आती है, पेंक्रियाज आता है और लीवर आपका आता है, और गोल ब्लैडर, लास्ट में गोल ब्लैडर लिखा है, गोल ब्लैडर भी आपका। ये सारे क्या अंग होते हैं, ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं। हमारे लीवर हो गया, पेंक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, हमारी टंग हो गई है ना, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, टीथ हो गए, ये सारी चीजें हम लोग आएंगे एसेसरी ऑर्गन में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले माउथ के बारे में डिटेल से मैं आपको समझा देता हूं। माउथ या ओरल कैविटी या बकल कैविटी, या माउथ कहो, ओरल कैविटी कहो, बकल कैविटी कहो, इट इज ओवल शेप कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल, यानी कि माउथ को ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, या खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना होती है। हमारी जो स्कल है, स्कल के बीच में जो माउथ है, ये माउथ स्कल के बीच में खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। ओवल शेप्ड कैविटी मतलब एक खोखली जगह होती है। इसमें जो पार्ट होते हैं माउथ के अंदर, लिप्स पढ़ना होता है, वेस्टिब्यूल पढ़ना होता है, टीथ पढ़ना है, टंग पढ़ना है, पैलेट पढ़ना है, यूवेला पढ़ना है और सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है। ये 7 चीजें आपके माउथ के अंदर आती है। लिप्स, वेस्टिब्यूल, टीथ, टंग, पैलेट, यूवेला और सलाइवरी ग्लैंड, सारे पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में समझेंगे। वेस्टिब्यूल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। वेस्टिब्यूल कहाँ होते हैं, आप देखो, ये हमारा ऊपर वाला जो है लिप्स है, ये लिप्स है, ये हमारे टीथ है, जो बीच में जो है ये जगह है, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं हम लोग। ठीक है, माउथ में वेस्टिब्यूल के अलावा टीथ आता है। टीथ क्या होता है आपके, टीथ आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिबल बोन कैविटी एंड इट हेल्प टू च्यूइंग ऑफ फूड। दांतों, जो दांत 2 प्रकार की हड्डियों, मैंडिबल और मैक्सिबल, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत हमारे कहा होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिबल जो हड्डी होती है उसकी कैविटी में फिट होते हैं, के अंदर खाली जगह पर स्थित होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने का होता है। अब हम जब भी खाना खाते हैं तो टीथ क्या काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। कहाँ पे होते हैं, मैंडिबल मैक्सिबल हड्डी के अंदर लोकेटेड होते। देयर आर टोटल 32 दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर। कितने होते हैं, 32 होते हैं। कौन कौन से 32 दांत होते हैं, जरा एक बार कैलकुलेशन ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। इंसिरस होते हैं आपके, इंसिरस होते हैं 8, आपके कैनाइन होते हैं आपके 4, प्रीमोलर होते हैं 8, मोलर होते हैं 12। तो 4 प्रकार के दांत ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। इंसिरस, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, टोटल 32 दांत होते हैं आपकी। क्वांटिटी भी मैंने लिखी हुई है, अब जूम करके अगर मैं बता दूं आपको तो प्रीमोलर दांत कौन से होते हैं, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। कैनाइन दांत इस तरह से होते हैं, इंसिरस ऐसे होते हैं और मोलर ऐसे होते हैं। ये सारे दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं। टोटल 32 है, इनकी नंबर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आता है। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी के बारे में और टंग के बारे में डिस्कस करते हैं। टंग क्या होती है, टंग हैज वॉलेंटरी मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, यानी कि टंग विशेष प्रकार की वॉलेंटरी
मसल्स पाई जाती है और यह मुंह के तलवों में स्थित होती है। टंग क्या काम करती है? टंग हमारा टेस्ट रिसेप्टर है, ठीक है। टंग मुंह के अंदर स्थित होती है। इसमें जो मेन चीज आपको बताइए, इसमें इसमें जो मसल्स में कौन सी मसल्स होती है? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐसी मांसपेशियां जो कि हमारे वश में हो। अब मैं बात कर पा रहा हूं, आपको बोल पा रहा हूं, टंग की वजह से बोल पा रहा हूं, क्योंकि टंग में अपने अकॉर्डिंगली जैसे चलाऊं वैसे चलाऊं, जो चाहो वो बोल सकता हूं, क्योंकि टंग मेरे वश में है। यानी कि वॉलेंट्री मसल, क्योंकि दो प्रकार की मांसपेशियां होती है, अगर एनाट फिजियो में पढ़ा हो, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जैसे दिल के अंदर है, हार्ट के अंदर है, हार्ट अपने आप ही पंप करता है, हम उसे पंप नहीं करवाते, वो हमारे वश में नहीं होता। इसीलिए इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स फूड विथ सलाइवा, यानी कि इसका मुख्य कार्य भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स या साथ मिलाने का होता है और यह भोजन को आगे की ओर बढ़ाता है। क्या करना है? खाने को अच्छे से मिक्स करना है, किसके साथ? सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए सलाइवा, मुंह के जो बलगम निकलता है उसके साथ अच्छे से मिक्स करना है और उसे अंदर निगलने में सहायता करना है खाने को। ये हमारे टंग का काम होता है। टंग में कुछ रिसेप्टर भी होते हैं गाइस, देखिएगा, ये रिसेप्टर भी याद रखना। बिटर सोर है, आपको यहाँ से लेकेगा सोर। इसके अलावा सोल्टी, स्वीट मीठा जो है हम आगे से चखते हैं। इसके अलावा सोल्टी, ये सोर यानी कि खट्टा। खट्टा स्वाद हमें यहाँ से आता है। जब भी आप पानी पूरी देखते हो तो एकदम पानी टाइप का निकलने लगता है, तो खट्टा आपको कहाँ? यहाँ पे अंदर फील होता है। मीठा आपको हमेशा जो मीठे के जो टंग रिसेप्टर है स्वीट के, वो यहाँ पर होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट। माउथ में हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझते हैं। इन माउथ 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड पर 3 प्रकार की जो है ग्रंथियां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? पहली होती है पैरेटोइड ग्लैंड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों जो ग्रंथियां है आपके माउथ के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशन भी एक बार डायग्राम में आप देख लो ऊपर। ये रही आपकी पैरेटोइड ग्लैंड जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबलिंगुअल जो है आपकी सब नीचे है और सबलिंगुअल ये है, ठीक है। सब मैंडिबुलर है। आगे बढ़ता हूं पैरेटोइड ग्लैंड के बारे में। पैरेटोइड ग्लैंड का काम क्या होता है देखिएगा। पैरेटोइड ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर अदर सलाइवरी ग्लैंड। इट प्रोड्यूस एंजाइम इनटू द माउथ बाय हेल्प ऑफ डक्ट। काम क्या होता है? पैरेटोइड ग्लैंड जो होती है दूसरी सलाइवरी ग्रंथियों की तुलना में बड़ी होती है, जो अपना एंजाइम नलियों की सहायता से अंदर छोड़ती है। नलियां होती है, ये नलियां आपको दिख रही है, इस तरह की नलियां होती है जो कि अपने एब्जॉर्प्शन को जो इसके अंदर जो सलाइवरी है एंजाइम उसको उत्पन्न करवाएगी। पैरेटोइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें पर डे 1000 से 1500 ml सलाइवर रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड। डेली कितना होता है? 1000 से लेकर 1500 तक आपके जो ml है, मतलब 1000 से लेकर 1500 ml तक सलाइवा रोज रिलीज होता है आपके मुंह की सलाइवरी ग्लैंड यानी कि पैरेटोइड ग्लैंड से। इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमाइलेज। एमाइलेज मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को भी तोड़ता है। अगर आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, हालांकि इनके एक बायोकेमिस्ट्री में इनके मैकेनिज्म तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ूं, इसमें यूवेला आता है आपका। यूवेला क्या होता है? यूवेला इज अ फोल्डेड मसल विच इज हैंग अप अपर साइड ऑफ माउथ, यानी कि यूवेला मसल से मांसपेशियों से बना होता है या मुंह के ऊपर की ओर लटका हुआ रहता है। यूवेला ये वाला यूवेला होता है। ये क्या करता है? इट मेन फंक्शन इज दैट इट डू नॉट अलाउ टू एंटर अ फूड इन नेजल पैसेज। जब भी हम खाना खाते हैं ना तो ये क्या करता है? जब भी हमने खाना खाया, जब निगलेंगे ना तो ये नाक को बंद कर देता है, नाक के पैसेज को ऐसे बंद कर देता है जिससे खाना है नेजल कैविटी में नहीं घुसता है। ईसोफेगस के बारे में बढ़ते। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। अब ईसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, या अंदर से खोखला होता है, नली होती है खाने की नली ईसोफेगस, जो कि डायरेक्टली ऊपर से हमारे कनेक्टेड और अंदर से हमारे स्टमक से कनेक्टेड वो होती हैं। इट मेन फंक्शन इज दैट इट कैरिंग अ फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टमक। इसका मुख्य कार्य होता है कि मुंह से भोजन को लेकर हमारे स्टमक तक भेजने का कार्य। हम मुंह से खाना खाया और स्टमक तक भेज दिया, ये इसका मुख्य काम होता है एसोफेगस का।
लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल लंबाई मानी गई है। लेंथ इसकी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ईसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ता हूं। ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 लेयर होती है गाइस। देखो ये अंदर से बीच में से हम लोग जब पाइप को काटा, ये खोखली जगह है, इसमें म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है और ये है एडवेंटिशिया। ये आपकी जो चारों परतें पाई जाती है आपके ईसोफेगस के अंदर। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन विच इज अपर पार्ट इज कनेक्टेड विथ ईसोफेगस और लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। आमाशय क्या होता है? आमाशय जे आकृति का कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। जे आकृति का अंग होता है जिसका ऊपरी भाग एसोफेगस से जुड़ा होता है और निचला वाला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा होता है। ऊपर वाला भाग ये एसोफेगस से कनेक्टेड है, नीचे वाला पाइलोरस से फिर आपका कनेक्ट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक के पार्ट होते हैं, 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझना है। फंडस, बॉडी और पाइलोरस, तीनों के बारे में डिटेल समझाऊंगा। फंडस, बॉडी और बॉडी सबसे बड़ा भाग है, फंडस ऊपरी भाग कहलाता है, पाइलोरस नीचे वाला भाग कहलाता है। आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले फंडस के बारे में समझते हैं। फंडस इज अ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। पेट का सबसे ऊपरी भाग फंडस होता है। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट जिसे बोलते हैं पेराइटल सेल और ऑजेंटिक सेल। दिस सेल प्रोड्यूस HCl। फंडस जो फंडस वाला भाग है उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? पेराइटल कोशिकाएं, ऑजेंटिक कोशिकाएं। देखिएगा आपके जो पेट में स्टमक के अंदर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो रिलीज होता है आपका पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा और ऑजेंटिक सेल्स के द्वारा। ऑजेंटिक सेल्स आपकी पाई जाती है आपके फंडस वाले पार्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकते हैं कि भैया कौन से भाग से आपके ऑजेंटिक कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, कौन सी सेल्स के द्वारा HCl रिलीज होता है। तो आपका जो रिलीज होता है पेराइटल कोशिका और ऑजेंटिक कोशिकाओं के द्वारा। इनसाइड ऑफ फंडस ऑल्सो फाउंड सम अदर इंपॉर्टेंट सेल एज चिप सेल। दिस सेल प्रोड्यूस पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम। अब जो है फंडस के अंदर कुछ और सेल्स भी होती है। कौन कौन सी होती है? चिप सेल। चिप सेल क्या करती है? जो एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम को प्रोड्यूस कर। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये भी कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि स्टमक के अंदर पाचन उत्पन्न करने वाले एंजाइम्स का नाम बताओ और वो कौन सी कोशिका से निकलते हैं वो बताओ। तो कौन सी कोशिका? चिप सेल है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। स्टमक के अंदर बॉडी पे बढ़ते, बॉडी में क्या होता है? बॉडी इज अ मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक। बीच का भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है पाइलोरस। पाइलोरस इज अ लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज लोअर पार्ट कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। अब देखिएगा पाइलोरस सबसे नीचे भाग है और ड्यूडेनम हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये कौन सा वाला भाग है? ड्यूडेनम, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, उससे कनेक्टेड रहता है। इन अ पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जी सेल। अब देखिएगा पाइलोरस में कौन सी सेल है? जी सेल है। जी सेल क्या करती है? इट इज प्रोड्यूस गैस्ट्रिन हार्मोन्स विच इज स्टिमुलेट अ पैंक्रेटिक जूस। याद रखना, बहुत बार बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव नीट जैसे एग्जामों में भी ये चीज पूछी गई है कि पाइलोरस में जो है कौन सी जो सेल है। पहली चीज तो ये पूछ सकते हैं, जो एक आपका जी सेल है जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन्स उत्पन्न करती है, जो कि पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है पैंक्रेटिक जूस बनाने के लिए। अगर जी सेल काम नहीं करेगी तो पैंक्रियास भी काम नहीं करेगा आपका। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये इंपॉर्टेंट में आप नोट करते जाइएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। फूड स्टे इन स्टमक। क्वेश्चन आता है कि भैया पेट में खाना, कौन कौन सा खाना कितने समय तक टिकता है? कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे रुकता है, प्रोटीन जो है 3 घंटे रुकता है, फैट 3 से 4 घंटे रुकता है और मिक्स फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट सब मिक्स है वो लगभग 2 से 3 घंटे तक आपके पेट में स्टे करता है। आइए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग and narrow tube which is upper part is attached to the stomach and lower part is attached to the large intestine। यानी कि छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है एवं पतली होती है। इसका ऊपरी भाग आमाशय से जुड़ा रहता है तथा निचला वाला भाग आंतों से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि ऊपरी भाग जो स्टमक से कनेक्टेड है, आपका यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, स्टमक से कनेक्टेड है, नीचे वाला भाग आपका
इट इज नॉर्मल लेंथ अबाउट 6 to 7 मीटर, लंबाई कितनी होती है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ये भी कॉम्पिटिटिव में आपको पूछ सकते हैं, माइंड में रखना। मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादातर पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में, मोस्टली जो खाना हमने खाया है वो सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ villi finger like structure which is called microvilli, it help to absorption। अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपके माइक्रोविलाई, जो कि क्या कहते हैं सुई जैसी संरचना होती है जो कि खाने को एब्जॉर्ब करती है। गाइज अगर अब देखिएगा, मैं आगे और भी टॉपिक है, अगर आप BMLT DMLT स्टूडेंट हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स की लिंक है, वहां से आप कोर्स खरीद सकते हो DMLT BMLT का। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ये 3 पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, इनको पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम लोग ड्यूडेनम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह सी शेप की संरचना होती है और इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। क्या होती है ड्यूडेनम की, आपकी जो है सबसे ऊपरी भाग है सी शेप का होता है, ये दिख रहा है आपको सी शेप का होता है, लंबाई आपको बताइए 20 से 25 सेंटीमीटर। दिस पार्ट सराउंडेड बाय पेंक्रियास हेड, अब देखो ये पेंक्रियास इससे सराउंडेड रहता है, मतलब इसको घेरे हुए रहता है आपका, ठीक है। इट टेक काइम फ्रॉम द स्टमक एंड मिक्स विद द पेंक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस, यानी कि यह भाग अमाशय में से काइम को लेके जाता है और इसको पेंक्रियाटिक जूस के बाइल जूस के साथ मिला जाता है। अब जो काइम क्या है, काइम क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, स्टमक से जो मिक्स जो खाना है उसे काइम कहते हैं। ये काइम को क्या करता है, इंटेस्टाइन तक लेकर जाता है। आगे बढ़ता हूं, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम इज अ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच अपर पार्ट इज कनेक्ट विद ड्यूडेनम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्ट विद इलियम, यानी कि जेजुनम छोटी आंत के मध्य में स्थित होता है, इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और निचला भाग इसका इलियम से जुड़ा है। जो देखिएगा ड्यूडेनम से जुड़ा है, जेजुनम कौन सा, ये वाला भाग है, सबसे बड़ा भाग है, ऊपर ड्यूडेनम से, नीचे इलियम से आपका जुड़ा हुआ रहता है। इट्स लेंथ 2.5 मीटर, लंबाई इसकी जो बताइए 2 से 5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। इनसाइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविलाई विच इज हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम होता है माइक्रोविलाई का। माइक्रोविलाई आपकी जेजुनम वाले भाग में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है आपका इलियम। इलियम क्या होता है, इलियम इज अ एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे आखिरी भाग होता है। लेंथ 3 मीटर, 3 मीटर इसकी लंबाई होती है। इट हैज माइक्रोविलाई विच इज मेनली एब्जॉर्ब विटामिन B12। अब विटामिन B12 का जो और बाइल एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपकी इलियम के अंदर होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के भाग होते हैं सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसकोलोन, डिसेंडिंग कोलन, सेगमोइड, ये पूरे भाग है, और रेक्टम, ये सारा भाग आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नॉर्मल लेंथ, जो सामान्य लंबाई है 1 से 5 मीटर तक होती है, ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहती है। क्लियर है, ये बेसिक सी चीज आपकी कंप्लीट हुई। अब इसमें हम लोग एक एक अंग को, जिसे स्टमक है उसको पूरा डिटेल से अलग पढ़ेंगे, एक एक सेपरेट इसके पार्ट लेके आऊंगा मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा सेपरेट, स्टमक का पूरा सेपरेट, ताकि आपको डिटेल से चीजें सीखने को मिले। जब तक अगर आप DMLT BMLT स्टूडेंट हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से कोर्स खरीद सकते हो। और हम केवल प्ले स्टोर पर ही है इंडियन मेडिकल लेक्चर के, टेलीग्राम वगैरह पे हमारा कोई चैनल नहीं है, वहां पे लोग फ्रॉड करते हैं, वहां पर हमारे कोई भी नोट्स उपलब्ध नहीं है। केवल आप डिस्क्रिप्शन हमारी लिंक से ही कोर्स को परचेस कर सकते हो DMLT BMLT का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।